हेलो एंड वेलकम टू विज्ञान डोजेज। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताओ, कभी सोचा है कि तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारी मम्मी से डांट खाता हुआ तुम्हारा छोटा भाई, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़ोन को कितना भी डांट लो, उसे गुस्सा नहीं आता जब तक कि हैंग ना हो जाए, पर भाई को एक थप्पड़ मारो तो तुरंत रोने धोने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक जीवित है और एक निर्जीव। लेकिन साइंस की भाषा में किसी को जिंदा यानी कि जीवित कैसे कहेंगे? आज हम उन्हीं दो बड़े कारणों को जानेंगे जो सुनने में तो लगता है कि सिर्फ जिंदा लोगों में या जिंदा चीज़ों में होते हैं, पर उनके पीछे एक बहुत बड़ा झोल है। आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस। ये है चैप्टर 1, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम 5 वीडियोज में कवर करेंगे और आज है इसका वीडियो नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की, यानी वृद्धि, ग्रोथ। सरल भाषा में कहें तो किसी चीज का आकार बढ़ना या उसकी संख्या बढ़ना वृद्धि कहलाता है। अब अपनी ही बात ले लो, बचपन में जो आपने छोटा भीम वाला हाफ पैंट खरीदा था, क्या वो आज आपको आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फट जाएगा। तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, तुम्हारी चौड़ाई बढ़ गई, यानी कि आपकी ग्रोथ हो गई है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब आप बोलोगे सर, जिसकी ग्रोथ होती है वो जिंदा है। लेकिन जरा रुको, आपने अपने गली मोहल्ले में मिट्टी या कूड़े का ढेर देखा होगा, जहाँ नगर निगम वाले आकर कचरा डाल जाते हैं और वो ढेर बड़ा हो जाता है। या ठंड के दिनों में पहाड़ पर जो बर्फ गिरती है, उससे पहाड़ों का साइज भी बढ़ जाता है। राजस्थान में रेत के टीले हवा से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बड़े हो जाते हैं। तो क्या वो कचरे का ढेर, वो बर्फ का पहाड़ और रेत का टीला भी जिंदा है? क्या उनमें भी जान है? नहीं ना। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवित जीवों में वृद्धि अंदर से होती है, जबकि निर्जीव चीजों में बाहर से चीजें जमा होने पर उसका आकार बढ़ता है। इसलिए वृद्धि को हम जीवित जीवों का पक्का परिभाषित लक्षण यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें अपवाद यानी एग्जेप्शन है। अब आता है कारण नंबर 2, रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े टॉपिक पर, जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। इसका सीधा सा मतलब है अपने जैसा एक और जीव पैदा करना है, ताकि दुनिया में उसकी नस्ल आगे बढ़ती रहे। जैसे कुत्ते का बच्चा बड़ा होकर कुत्ता बनता है, बिल्ली का बिल्ली और इंसान का इंसान। लेकिन कभी आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि तुम्हारे घर पे पुराने स्प्लिट एसी ने दीवार पर टंगे टंगे एक छोटा सा बेबी विंडो एसी पैदा कर दिया हो। कसम से अगर ऐसा होता तो बिजली का बिल और नया एसी खरीदने का पैसा दोनों बच जाते। खैर, तो जनन सिर्फ जीवित जीव ही कर सकते हैं, जैसे कि पौधे का बीज नया पौधा बनाता है और फिर बड़ा होकर पेड़ बनता है। जो छोटे जीव होते हैं जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, वो तो खुद को बीच से तोड़कर 2 नए जीव बना लेते हैं। उनके लिए वृद्धि और जनन एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर भी एक झोल है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम कहें कि जो बच्चे पैदा कर सकता है वही जिंदा है, तो उन लोगों का क्या जिनकी शादी के बाद मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे नहीं हो पाते? या फिर बात करें खच्चर की, जो गधे और घोड़ी के क्रॉस से पैदा होता है, वो बेचारा दिन भर ईंट पर ईंट पत्थर ढोता है, लेकिन वो कभी माँ बाप नहीं बन सकता, यानी वो जनन नहीं कर सकता। ऐसे ही कामगार मधुमक्खियां यानी वर्कर बीज, जो सिर्फ शहद बनाती हैं पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो क्या ये सब मरे हुए हैं? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो क्योंकि कुछ जीवित जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं कर सकते, इसलिए जनन को भी हम जीवित जीव का पक्का परिभाषित लक्षण यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि वृद्धि और जनन ये 2 लगता है कि जीवित जीवों के लक्षण हैं, पर ये पक्के सबूत नहीं है। अब आपके लिए आज के 2 मजेदार सवाल, जिनका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। देखते हैं किसका दिमाग तेज है। सवाल नंबर 1, अगर एक सूखी लकड़ी को पानी में डाल दिया जाए, वो फूलकर बड़ी हो जाती है, तो बताओ लकड़ी जीवित है या निर्जीव? और इसमें किस तरह की वृद्धि हुई है, इंटरनल या एक्सटर्नल? सवाल नंबर 2, क्या कोई ऐसी निर्जीव चीज बता सकते हो जो अपने जैसी दूसरी चीज बना लेती हो? सोचो और कमेंट करो। अगले वीडियो में हम देखेंगे वो लक्षण जो सिर्फ जीवित जीवों में होते हैं और जिनके कोई अपवाद नहीं है। अगर आज की क्लास में मजा आया हो और बायोलॉजी आसान लगी हो तो तुरंत उस लाइक की बटन को दबाओ या उस पर चढ़ जाओ, मुझे नहीं पता। और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो
जिन्होंने 11th में बायोलॉजी ले रखी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली वीडियो आते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लेते रहिए विज्ञान डोजेज।